Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स उसमें चैप्टर नंबर 3 के कुछ नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो कि मायरन एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में उनको हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर शेयर किया करें। और सेकेंडली मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा बल्कि सजेस्ट करूंगा कि जो आप अपनी वीडियो है इसको 360 पर लाजमी तौर पर फिक्सअप कर लिया करें ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर इट्स डिटर्मिनेंट। यानी कि हमने यहाँ पर सीखना माइनर एंड को फैक्टर के बारे में। अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट हो ए आई जे तो उसका किस तरह से हम लोग माइनर फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम लोग उसका को फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। पहले इसको सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम लोग एक आधी प्रॉब्लम भी करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग माइनर की डेफिनेशन को सीख लेते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। यहां पर हमारे पास एक एलिमेंट है ए आई जे। सो आई बेसिकली हमारे पास जो रो की पोजीशन है उसको शो करता है। जे जो होता है ये हमारे पास है जो कॉलम होता है उसकी पोजीशन को शो करता है कि कितने नंबर रो है और कितने नंबर कॉलम है। ऑफ ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो स्मॉल होता है ये बेसिकली हमारे पास एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर होगा। ऑफ एन ऑर्डर एन बाई एन, सो एन बाई एन कर लें, यानी कि अगर एन बाई एन है या एम बाई एन है, एम है, तो अगर दोनों ही सिमिलर हो चुके यानी कि रोज और कॉलम एक जैसे हो जाएं तो इसका मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन क्रॉस एन माइनस वन, यानी कि अगर जितनी भी रोज और जितने कॉलम्स दिए हैं उनमें से एक रो और एक कॉलम को अलग अलग कर दें, यानी कि उसमें से एक रो और एक कॉलम ये निकाल दिया जाए। सो ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग आउट इट्स ith रो एंड jth कॉलम डिनोटेड बाय mij। यानी कि अब मैं आपको सिंपल इसकी एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 by 3 का एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने क्या करना है, इसका हमने माइनर फैक्टर निकालना, माइनर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब कैसे माइनर फाइंड आउट करें। लेट्स सपोज कि हमने इसका ही माइनर निकालना है, ये 1 का। अब किस तरह करेंगे, जहां पर ये हमारे पास 1 है ना, इस रो को भी छोड़ देंगे जिस रो में आ रहा और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे। यानी कि हमारे पास ये 1 है, सो 1 रो 1 में आ रहा है और कॉलम 1 में आ रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 बाय 1। ठीक हो गया। यहां पहली रो है और पहला ही कॉलम है, इक्वल्स टू। अब ये क्या करेंगे, हम लोग इस रो को भी छोड़ेंगे और इस कॉलम को भी छोड़ेंगे। 5 6 8 9। सो पहले देखें यहां पर जो हमारे पास था इसका ऑर्डर वो था हमारे पास 3 by 3 का था। जब हम लोगों ने क्या किया कि एक रो और एक कॉलम बीच में से निकाल दिया तो यहां हमारे पास ऑर्डर आ गया 2 by 2। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये इसका माइनर होता है। लेट्स सपोज कि मैं यहां पर आ जाता हूं, यहां पर भी हम लोग लिख लेते हैं, ये सेकंड रो है, सॉरी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। सो इसको M12 लिखूंगा। सो इसका मतलब M का मतलब होता है माइनर फैक्टर। ठीक होगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कॉलम को छोड़ेंगे जहां पर 2 आ रहा है और इस रो को भी छोड़ेंगे। 4 6 7 9 बच गया। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका माइनर आ जाएगा। बात समझ आ गई। ये था हमारे पास था इसका माइनर फैक्टर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है को फैक्टर। सो को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, यहां पर भी हमारे पास उसी तरह एक एलिमेंट होगा, इज डिनोटेड बाय ए आई जे एंड इज डिफाइंड एज ए आई जे इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस आई प्लस जे। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर जो हमारे पास होगा उसके साथ। यानी कि यहीं से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि अगर हमने इसका को फैक्टर निकालना है, मैं इसी को ही लूंगा, तो यहां पर हमने क्या करना है, A11 का हमने क्या करना है, को फैक्टर निकालना। सो को फैक्टर कैसे निकालेंगे,
-1 रेज टू पावर रो और कॉलम दोनों को करेंगे प्लस, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, रो 1 को भी छोड़ देंगे, रो कॉलम 1 को भी छोड़ देंगे, बाकी जो बचा है उसको हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह यहां पर 1 2 की बात कर लेते हैं। सो ए 1 2, सो क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2, क्या करेंगे, पहली रो छोड़ेंगे, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 4 6 7 और 9, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और -1 रेज टू पावर अगर इवन होगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ऑड होगी तो नेगेटिव बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के स्टार्ट में सीखे हैं। हम लोग क्या करते थे, अगर रो 1 या कॉलम 1 पर एक्सपैंड करते थे, सो जिस रो से हम लोग या जिस कॉलम से हम लोग एक्सपेंशन उसकी करते थे, उस हिसाब से हमारे पास जो एक अरेंजमेंट आती थी, जो साइंस होते थे पॉजिटिव नेगेटिव, बाज़ औक़ात नेगेटिव पॉजिटिव से भी स्टार्ट होता था। वो डिपेंड करता था कि हमारे पास को-फैक्टर हम लोग ले रहे हैं और वो किस टाइप का ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने को-फैक्टर 1 1 का लिया, सो -1 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 1, सो इसका मतलब 1 प्लस 1 तो ये 2 होगा, इवन हो गया। अब ये यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से ये हम लोगों ने उसको सीखा था, जो पहला वाला क्वेश्चन था, ये सेम वही यहाँ पर चीजें वही आ रही, रिपीट हो रही। सो ये था हमारे पास माइनर फैक्टर और को फैक्टर था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सेकंड पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। मैं सेकंड पार्ट करूंगा, फर्स्ट पार्ट आप खुद से कर लेंगे, अगर आपने इसको सीख लिया वो बआसानी आप कर सकते हैं। सो इसमें हमने क्या करना है, को फैक्टर्स निकालने हैं, 2 1 2 2 और 2 3 का निकालना। उसके बाद हमने क्या करना है, एंड पर आके इसका डिटर्मिनेंट निकालना। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले को फैक्टर्स को निकालते हैं। को फैक्टर हमारे पास 2 1 है पहला, यहां मैं लिखता हूं सोल्यूशन। सो फर्स्ट वन बी 2 1, को फैक्टर 2 1, सो इसका मतलब है -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1। अब करना क्या है, सेकंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। तो सेकंड रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो हमारे पास बचा है 5 5 -2 और -2 उसको लिखेंगे। ये सेकंड रो छोड़ी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो मैं यहां पर इसको क्रॉस कर देता हूं, यहां सेकंड रो आ गई, ये फर्स्ट कॉलम आ गया। अब जो बच गया वो -2 5, उसके बाद 1 -2। सो नेक्स्ट इसको हम लोग आगे मजीद कैलकुलेट करेंगे। -1 रेज टू पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, दरमियान में आएगा माइनस का साइन, 5 को 1 से किया तो 5 आ गया। सो नेक्स्ट इसको मजीद करेंगे, -1 रेज टू पावर 3। सो हमें पता है अगर पावर ऑड में है तो आंसर माइनस में आएगा, -1 मल्टीप्लाई 4 -5 तो -1, तो ये आ गया +1। ये हमारे पास 2 1 फैक्टर आ गया बी का। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2 2 फैक्टर को फैक्टर निकालना है। सो बी 2 2 -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2। अब क्या करना हमने, सेकंड रो छोड़नी और सेकंड कॉलम। सो सेकंड रो तो ये वाली है, और हम लोग ऐसा करेंगे, अब सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे। तो मैं इसको पहले रेज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब सेकंड रो छोड़ दी ये, और साथ में हमने क्या किया, सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। तो बच गया हमारे पास 5 5 -2 -2, 5 5 -2 -2। मजीद इसको नेक्स्ट हम लोग करेंगे, आगे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -1 रेज टू पावर 4 हो गई। तो ये कितना आ गया, -10, दरमियान में माइनस आया, फिर इसको करेंगे, ये भी -10 हो गया। सो -1 रेज टू पावर 4, सो इवन है पावर तो आंसर पॉजिटिव में आया। सो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, +10 -10 बन गया 0, ये आ जाएगा 0। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 2 3 को फैक्टर निकालेंगे, 2 3। -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3। अब मैं फिर से इसको पहले रेज करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, सही तरह से आप सीख लें जी।
ये 4, दूसरी रो छोड़ेंगे, सेकंड रो छोड़ दी और थर्ड वाला कॉलम छोड़। अब जो बचा है हमारे पास 5 -2 और 1, मजीद इसको करेंगे -1⁵5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस, दरमियान में माइनस आया, माइनस माइनस प्लस तो कितना बन गया 4। सो -1⁵5 क्योंकि पावर ऑड में है तो आंसर नेगेटिव में आया। सो 5 - 4 1, सो ये हमारे पास -1 × 1 तो -1 आ गया, ये हमारे पास भी 2 3 आ। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना सीखा यहां पर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसके डिटर्मिनेंट की तरफ। देखें, डिटर्मिनेंट हम लोग भी वैसे भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम पर एक्सपैंड करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो इसका एक मेथड, ये हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग एक और भी मेथड सीख सकते हैं जिससे आप डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ये एक सेकंड मेथड है। सो अगर आप किसी रो या किसी कॉलम के कोफैक्टर्स निकालते हैं, अगर आप उनके एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो देन जो हमारे पास बाकी जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा उसी को ही हम लोग कहेंगे ये इसका डिटर्मिनेंट है। जैसे कि हमने जो रो 2 है इसके कोफैक्टर्स निकाले, इन तमाम एलिमेंट्स को इनके अगर कोफैक्टर्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें, बाद में ऐड कर दें, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट आएगा। सो चलते हैं, इसी के साथ हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट अपने प्रोसेस को जारी रखते हैं। सो ये हमारे पास अब आ गया, क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास जो इस रो 2 को हमने क्योंकि इसके कोफैक्टर्स निकाले थे तो मैं इनके एलिमेंट्स लूंगा। सो 3, तो पहला कोफैक्टर हमने क्या निकाला है 2 1, बी 2 1 प्लस, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है -2 -1 इनटू, सेकंड हमने क्या निकाला है 2 2 2 प्लस, थर्ड हमारे पास क्या है 4, साथ इसका हमने कोफैक्टर क्या निकाला है 2 3। एक तो आप डायरेक्ट कर लें या एक काम करें। सो हमने डिटर्मिनेंट लिखा, पहला हमारे पास 2 1 है कोफैक्टर, तो इसका एलिमेंट लिख लें 2 1, कोफैक्टर 2 1, इसका एलिमेंट हम लोग लिखेंगे 2 2, कोफैक्टर 2 2, इसका एलिमेंट लिखेंगे 2 3, कोफैक्टर 2 3। सो जरा गौर करें, 2 1 तो हमारे पास दूसरी रो और पहला कॉलम का एलिमेंट 2 3 था वो लिखा, फिर 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 वो लिख देंगे, फिर 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम उसका कॉमन एलिमेंट हमारे पास यहां लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब यहां पर आप पुटिंग करें, सो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 2 1, हमारे पास क्या आया 2 1 हमारे पास 1 है, -1 इंटू, सो बी 2 2 हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास 0 आया, प्लस ए 2 3 हमारे पास क्या बचा, वो हमारे पास है 4, और साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 3, ये आ गया 0, यहां आ गया -4, सो -4 प्लस 3 तो -1, ये हमारे पास इसका बी का डिटर्मिनेंट आ गया। सो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। ये मैंने खुद से किया है, ये वाला जो पार्ट नंबर 2, आप लोग ऐसा कीजिएगा, आप लोग पार्ट नंबर 1 को कीजिएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।